सुमित्रा, शालिनी का विवाह योग्य वर ढूंढने का समय आ गया है। हमें किसी योग्य राजकुमार का चयन करना होगा। हाँ महाराज, लेकिन आप ही तय करें। कोई ऐसा वर हो जो हमारी शालिनी को समझे और उसके खुशी का ध्यान रखे। अरे विक्रम, इस उम्र में विवाह का विचार तुमसे कैसे उठ रहा है? पहले तो तुम हमेशा कहते थे कि शालिनी अभी छोटी है। बड़ी माँ, अब वो समय नहीं रहा। मुझे स्वयं किसी दूसरे राज्य जाकर वर तलाशना होगा। अरे भाई, ये नदी बहुत गहरी लगती है। पार करना मुश्किल होगा। क्या तुम मुझे पार करा सकते हो? पार तो करवा दूंगा महाराज। ओह माफ कीजिए, मैं तो बस साहब कहने वाला था। आपकी पोशाक तो ऐसी है कि आपको महाराज कह दिया। नहीं नहीं, तुम मुझे साधारण यात्री ही समझो। तो क्या तुम मुझे पार कराओगे? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। मेरी नाव में सवार होने से पहले आपको अपनी पगड़ी उतारनी होगी। क्यों भाई, पगड़ी क्यों उतारनी पड़ेगी? देखिए साहब, पिछली बार एक सज्जन आए थे। उनकी पगड़ी नाव में बैठते ही पानी में गिर गई थी। मैंने सोचा क्या पता आपकी भी गिर जाए। ठीक है भाई, उतार देता हूँ। ये तो बड़ी गहरी नदी है। कभी कभी डर भी लग रहा है। अरे साहब, चिंता मत करिए, मैं हूं ना, केवट राजू। मेरे साथ तो मछलियां भी मजे में तैरती हैं। अच्छा, वैसे तुम इस नाव में हर रोज कितने लोगों को पार कराते हो? जितने आ जाए सबको। आप जैसे बड़े लोग कम ही आते हैं, बाकी तो सब साधारण किसान और मछुआरे ही होते हैं। पर हाँ, हर बार नई कहानी जरूर होती है। नई कहानी कैसी? जैसे कि पिछली बार एक आदमी अपनी भैंस लेकर नाव में बैठा। भैंस बेचारा इतना भारी था कि हम बीच में अटक गए। सचमुच? फिर कैसे पार किया? भैंस को तो वहीं छोड़कर वापस जाना पड़ा। अब आप तो ऐसे नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई सामान नहीं है मेरे पास। राजू, तुम्हारी बातों ने तो मुझे खूब हंसाया। अच्छा बताओ, इसका क्या करूं? साहब, आपके साथ का मजा ही काफी था। पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अगली बार आए तो हंसी मजाक जरूर कर लेना। ठीक है, तुम्हें तो फिर से मिलना ही पड़ेगा। तो ये साहसी केवट ने बिना पहचाने ही आपकी मदद की। अरे वाह वाह, ये हुई ना बात। राजू को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ, अगली बार उसे जरूर बुलाऊंगा और उसकी नाव की सवारी भी करूंगा। और इस बार उसे बताऊंगा कि वो किसी साधारण यात्री को नहीं, बल्कि अपने महाराज को नदी पार करा रहा था। अपने राज्य के काम से दूसरे राज्य की ओर अकेले ही निकला हूं। अरे, ये तो वही रास्ता है जहां पिछली बार मेरी केवट से मुलाकात हुई थी। अरे, इस बार तो नदी का बहाव पिछली बार से कहीं ज्यादा तेज है। इसको पार करने में तो परेशानी होगी। अरे साहब, आप फिर आ गए। लगता है इस बार फिर से नाव में बैठने का मन है। हाँ भाई राजू, लेकिन इस बार बहाव काफी तेज है। क्या तुम मुझे इस बार पार करा पाओगे? महाराज, बहाव तो तेज है, लेकिन आपको ये सेवक जान पर खेलकर भी आपको पार कराएगा। बस शर्त वही होगी, इस बार आपको चप्पल उतारनी पड़ेगी। क्यों भाई, इस बार चप्पल क्यों उतारनी पड़ेगी? पिछली बार तो आपकी पगड़ी पानी में गिरने वाली थी। इस बार चप्पल का नंबर है। ये नदी बड़ी चालाक है, कहीं आपकी चप्पल ही ना बह जाए। अरे राजू, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ।
अरे साहब, थोड़ा सब्र कीजिए। ये नदी भी आपको जानने लगी है। सोचती होगी कि हर बार यही आते हैं, इनसे कुछ नया मजा लिया जाए। ये मजा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अब मैं सचमुच डर रहा हूँ। डरिए मत महाराज, मेरे पास एक तरीका है। आप नाव में लेट जाइए और एकदम शांत रहिए। मैं किसी भी तरह इस भंवर से निकाल दूंगा। अब की बार तो इस भंवर से हम बच गए। अब चैन में चैन आया। राजू, तुमने मेरी फिर से जान बचाई। मुझे तो लगता है तुमसे बार बार मिलना ही पड़ेगा। हर बार कुछ न कुछ नया लेकर आते हो। महाराज, अब आप हमें पहचानते हैं तो क्यों ना अगली बार आप स्वयं को हमारे पास आमंत्रित कर लें। कोई संकट हो या ना हो, हम हंसी मजाक का तोड़ निकाल ही लेंगे। तुम्हारी ये बुद्धिमानी और जिंदा दिली मुझे बहुत पसंद आई। मुझे सच में लगता है कि तुम्हें हमारी सेवा में होना चाहिए। क्या तुम हमारे साथ महल चलोगे? महाराज, मैं तो आपकी सेवा पहले से ही कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं इस नदी का केवट हूँ और आप हमारे महाराज। जरूरत पड़ने पर बुला लीजिएगा। नदी के पार मैं आपका इंतजार करता मिलूंगा। ये अंगूठी तुम्हारे लिए, ताकि तुम जब भी चाहो राजमहल में आकर मुझसे मिल सको। इसे दिखाकर आना, दरबार में तुम्हारा स्वागत होगा। महाराज, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। जब भी आप हमारे नाव में बैठेंगे, हम आपके लिए हर बार नए किस्से और नई कहानियां लेकर आएंगे। तो वह तुम्हारी जान बचाकर भी अपने साथ तुम्हें वापस लाना नहीं चाहता? हाँ, राजू तो अलग ही किस्म का आदमी है। उसके पास अपनी ही दुनिया है और वो उसमें बहुत खुश है। अरे वाह वाह, कोई तो मिला जिसने तुम्हारी पगड़ी और चप्पल दोनों उतरवाए। मुझे तो उसके किस्से सुनने का इंतजार रहेगा। पिताजी, अगली बार मुझे भी ले चलिएगा। मैं भी उस अनोखे केवट से मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल, अगली बार पूरी रानी की सवारी राजू की नाव में ही होगी। देखते हैं तब वो क्या नया नया मजा देता है। दासी, मैं अपनी सहेली से मिलने का बहाना बनाकर असल में पड़ोसी राज्य के राजकुमार से मिलने की योजना बना रही हूँ। पड़ोसी राज्य के साथ पिताजी का संबंध अच्छे नहीं है। राजकुमारी, फिर आप राजकुमार से मिलोगी कैसे? बस दासी, यही योजना बना रही हूँ कि मैं राजकुमार से मिलूं कैसे। मुझे ये मौका मिल गया है। पिताजी को बस यही बताना है कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ और फिर मैं राजकुमार से मिल पाऊंगी। बेटी, क्या बात है? आज कुछ खास तैयारी क्यों कर रही हो? माँ, मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए पास वाले गांव में जा रही हूँ। पिताजी को कुछ मत कहिएगा, उन्हें मेरी चिंता हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौटना। मैं राजा को नहीं बताऊंगी, बस ध्यान रखना। महामंत्री, राजकुमारी आज पड़ोस के राज्य के राजकुमार के साथ मिलने जा रही है। अच्छा, फिर तो मेरा बहुत अच्छा मौका लगने वाला है। मेरी चाल कामयाब हो सकती है। अब मैं राजकुमारी को अगवा कर सकता हूँ और सारा इल्जाम पड़ोसी राज्य के ऊपर डाल दूंगा। यदि मैं राजकुमारी का अपहरण कर लूं और सारा दोष पड़ोसी राज्य पर मढ़ दूं, तो महाराज स्वयं उस राज्य पर हमला कर देंगे। मेरी योजना सफल हो जाएगी। अब मुझे बस ये देखना है कि राजकुमारी किस रास्ते से जाएगी। महाराज, मुझे सुनने में आया है कि राजकुमारी अपनी सहेली से मिलने जा रही है। क्या मुझे उन्हें सुरक्षा के साथ भेजना चाहिए? हाँ, शालिनी अकेली जा रही है।
उसे संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, तुम उसके साथ जाओ और ध्यान रखना कि वो सुरक्षित वापस आ जाए। अब मेरा काम आसान हो गया। राजकुमारी को सुरक्षित पहुंचाने के बहाने मैं उसे अगवा कर लूंगा और फिर ये सारा दोष पड़ोसी राज्य पर डाल दूंगा। ये महामंत्री यहाँ क्यों है और राजकुमारी के साथ क्यों जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। अब हम राजकुमारी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे और रास्ता ऐसा अपनाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि हम कहाँ गए हैं। राजकुमारी को पड़ोसी राज्य में बंधक दिखाएंगे। महामंत्री, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे पिता को इसका पता चला तो वह आपको माफ नहीं करेंगे। राजकुमारी, ये मेरे भले के लिए नहीं है, बल्कि राज्य के लिए है। अब महाराज को पड़ोसी राज्य पर हमला करने का कारण मिल जाएगा। चिंता मत कीजिए, आपका अपहरण पड़ोसी राज्य के राजकुमार पर दोष डालने का मेरा तरीका है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। महामंत्री को रोकना आसान नहीं है, लेकिन मुझे अपनी चतुराई से काम लेना होगा। ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कोई बड़ा जंगली जानवर आसपास है। ये सब झूठ है, अपनी जगह से मत हिलो। हे राजकुमारी, मैं हूँ राजू केवट। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। राजकुमारी, मैं आपको इशारा करूंगा। मैं जैसे ही सामने के पत्थर पर कंकड़ फेंकूं, आप जल्दी से मेरी नाव की ओर भागिए। हम जंगल के दूसरे छोर से निकल जाएंगे। ठीक है राजू, मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने आज मेरी जान बचाया है। राजू, तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी। ये सब राजा को पता नहीं चलना चाहिए। महामंत्री जी, सच को कैसे छुपाओगे? ये नदी गवाह है कि आप राजकुमारी का अपहरण करने आए थे। अब तो पूरी कहानी राजा को सुनानी पड़ेगी। तुम्हें मेरे पिता को दगा देने का परिणाम भुगतना होगा। पिताजी, आज मुझे महामंत्री ने अगवा करने की कोशिश की। वह केवट था जिसने मेरी जान बचा ली, वरना आज मेरा अपहरण निश्चित ही हो जाता। महामंत्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी का अपहरण करने की? ये सब क्यों किया? महाराज, ये सब मैंने राज्य की भलाई के लिए किया, लेकिन ये राजू, वो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने का साक्षी है। तुमने मेरे विश्वास का गला घोंटा है। पिताजी, राजू ने ही मेरी जान बचाई है। महामंत्री की ये चाल अगर सफल हो जाती तो ना जाने क्या होता। राजू, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। सैनिकों, तुम अभी के अभी इस मंत्री को कैद कर लो। इसने हमारी राजकुमारी को अगवा करने की कोशिश की है। इसको इसका दंड जरूर मिलेगा। अर्जुन, मुझे डर लगता है। अगर पिताजी को हमारे प्रेम का पता चल गया तो वो बहुत क्रोधित होंगे। वह तुम्हारे राज्य को पसंद नहीं करते हैं। जब से मंत्री को कैद किया गया है, तब से अब मैं तुमसे आराम से मिलने आ सकती हूँ। अब मुझे पिताजी का डर भी नहीं लगता। शालिनी, मुझे भी डर है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारे पिता का आशीर्वाद न मिल जाए, मैं तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है अर्जुन, लेकिन हम कब तक यूं छिपकर मिलेंगे? ये राजकुमारी तो पहले इतनी बार नहीं आती थी, अब इतना क्यों आती है और एक ही स्थान पर क्यों जाती है? मुझे राजकुमारी का पीछा करना ही होगा। अरे, ये तो पड़ोसी राज्य के राजकुमार अर्जुन है। तो यही कारण है कि राजकुमारी बार बार यहाँ आती है।